निर्धन गिरे पहाड़ से तो कोई न पूछे हाल, करोड़पति को कांटा लगे तो पूछे लोग हजार। जी हाँ, मुफलिसी में गुजर बसर करने वाले लोगों के दुख दर्द को कौन समझेगा। और ऐसे समय में जब एक महामारी ने विकराल रूप ले लिया हो, हर एक कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हो, और ऐसे समय में जब कोई गरीब व्यक्ति जिसके परिवार में 5 लोग हों और उसकी तनख्वाह सिर्फ 5,000 रुपए हो, उसके ऊपर क्या बीतती होगी, यह सभी को सोचना चाहिए। इस मुश्किल दौर में 2 महीने की तनख्वाह इसलिए नहीं दी गई हो क्योंकि ठेकेदार को आगे से नहीं मिल रही है और उसे अपना कमीशन नहीं मिल पा रहा हो। सोचिए कितना दुखद होगा उस व्यक्ति के लिए ये समय काटना जिसकी दशा ही कुछ ऐसी हो। उदयपुर न्यूज़ ने ग्रामीण हाट बाजार में चौकीदारी करने वाले बाबूलाल की ऐसी दशा से सभी को रूबरू करवाया था, जिसमें उन्हें ठेकेदार द्वारा 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई और अब वो अपने परिवार के साथ भूख और प्यास से कोरोना काल में जंग लड़ रहे हैं। उदयपुर न्यूज़ पर खबर चलने के बाद शहर के कई समाज सेवी आगे आए और बाबूलाल तक राशन का सामान भी पहुंचाया और बीमार पत्नी के लिए दवाइयां भी उपलब्ध करवाई। उनकी मदद करने वालों में वार्ड पार्षद सोनिका जैन, मां आशापुरा संगठन प्रमुख चेतन सोनी, समाज सेवी अजय पोरवाल के साथ कई क्षेत्रवासी और हिरणमगरी थानाधिकारी डॉक्टर हनवंत सिंह राजपुरोहित मुख्य रूप से शामिल हैं। हमारे साथ में आज यहाँ पर है बंची जी माली जो हमारे वार्ड के अध्यक्ष हैं, एवं शंकर जी माली जो हमारे पार्क अध्यक्ष हैं, एवं अशोक जी पारिक जो सेक्टर 8 से पधारे हमारे वार्ड 27 के निवासी हैं, और आप बाबूलाल जी हैं जिनकी हमने मीडिया में न्यूज सुनी थी कि आपके राशन की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो इसलिए हम आज यहाँ पर पधारे हैं। और हमारे साथ अशोक जी पारिक का भी आना हुआ, तो हमने आपके आज राशन की व्यवस्था करवा दी है। उसके अलावा हम बाबूलाल जी से निवेदन करेंगे कि बाबूलाल जी आपको और भी कोई आवश्यकता हो कभी भी, तो फिर भी आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि मैडम हमको इस चीज की आवश्यकता है। तो हमें उन मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे संज्ञान में ये चीज लेकर के आए कि आप बाबूलाल जी यहाँ पर हैं और आपको इस चीज की आवश्यकता है। तो जय हिंद, जय भारत, और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जैसा कि अभी उदयपुर न्यूज़ में बताया था कि LIC बिल्डिंग के यहाँ एक ग्रामीण हाट करके जो है, वहाँ पे एक बुजुर्ग के पास करीबन 2 दिन से राशन का कोई सामान नहीं पहुँच रहा है, न उसके पास राशन है। तो आज आशापुरा संगठन ने जाके वास्तव में स्थिति देखी और राशन की उसकी व्यवस्था करवाई उन बुजुर्ग के। और आगे भी हम उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास राशन नहीं है, तो हम उसकी सहायता करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, जय श्री राम। तो देखा आपने, उदयपुर न्यूज़ एक बार फिर किस तरह से मददगार साबित हुआ है। इसी के साथ उदयपुर जिला कलेक्टर आनंदी ने उदयपुर न्यूज़ से संपर्क करते हुए बाबूलाल की वास्तविक स्थिति की जानकारी भी मांगी और आश्वासन दिलाया कि यदि सरकारी लाभ की श्रेणी में ये आते हैं तो इन्हें सभी लाभ दिलवाए जाएंगे। जब उदयपुर न्यूज़ की टीम बाबूलाल के पास पहुंची और जिला कलेक्टर आनंदी द्वारा जानकारी मंगवाने की बात कही तो बाबूलाल फूट फूट कर रोने लगे और उदयपुर न्यूज़ को बताया कि कुछ समय पहले जिला कलेक्टर आनंदी के माता पिता ग्रामीण हाट बाजार के एक मेले में आए थे और उन्होंने बाबूलाल के परिवार को आशीर्वाद भी दिया था और आज उन्हीं की बेटी ने आगे चलकर बाबूलाल से संपर्क करने की कोशिश की है। ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि उदयपुर शहर में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इसकी जिम्मेदारी शहर के सभी जिम्मेदार कंधों ने उठा रखी है और अब तक ग्रामीण हाट बाजार के चौकीदार बाबूलाल को करीब 1 महीने से ज्यादा का राशन उपलब्ध हो चुका है। तो आइए सुनते हैं बाबूलाल को क्या कुछ कहा बाबूलाल ने जब उनकी ओर हजारों मदद के हाथ बढ़े हैं। तो सारी ये ऐसे ये दानदाता आ रहे हैं तो हमको ये विश्वास हो रहा है, और आप लोग भी मीडिया वाले आ रहे हैं तो हमको ये विश्वास हो रहा है कि हम लोग कभी भूखा नहीं मरेंगे। और कलेक्टर मैडम का तो वो बहुत बहुत शुक्रिया मानता हूँ और एहसान मानता हूँ कि इन मीडिया वालों को सचेत करके मेरे घर पे भेजा है कि इनकी डिटेल लेकर आओ। इनको सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलनी है वो ज़रूर हम कोशिश करके इनको सहायता पहुँचाएँगे, और इनके लिए कोई भी सुविधा होगी वो हम करेंगे। और ये उदयपुर चैनल का तो मैं लाख धन्यवाद करता हूँ जो मेरी बात कलेक्टर साहब को यहाँ पहुँचाई। अभी आपको मदद किसने करी है अभी तक? हनुमान सिंह के CI साहब, हिरणमगरी का थानेदार CI साहब है, उन्होंने मेरी मदद करी है जो 15-20 दिन का मेरे को राशन पहुँचा दिया। गैस की टंकी चूल्हे आते हैं ना,
जो गाँवों के अंदर मिलते हैं वो भी किसी ने हजम कर लिया और हमारे को नहीं दिया। किसने किया? पता नहीं कोई ठेकेदार था जो उसने हजम कर लिया, हमारे को नहीं दिया। कौशल विकास कोई ऐसा है सरकार ने चलाई योजना, उसका मेरे को लाभ नहीं मिला। मेरी अशोक गहलोत जो 10 साल पहले मुख्यमंत्री थे उस टाइम मेरे वृद्धा पेंशन चालू हुई थी, उसमें मेरे 1500 रुपये आए। उसके बाद के अंदर मेरा आना ही बंद हो गया और अभी तक मेरे को कोई पैसा नहीं मिला, जबकि मेरे फार्म कंप्लीट बने हुए हैं और कंप्यूटर के अंदर भी उसके अंदर आता है स्क्रीन के अंदर कि भाई ये इसका मतलब वृद्धा पेंशन बनी हुई। तो वो पैसा कौन उठा रहा है, कौन ले जा रहा है, मेरे को आज तक सरकार की तरफ से कोई भी लाभ नहीं मिला। और मैं प्राइवेट नौकरी करके मेरे बच्चों का गुजारा करता हूँ। अब ये लॉकडाउन लगने के बाद के अंदर मैं घबरा गया, जीना भी नहीं चाह रहा था, मरना भी नहीं चाह रहा था बच्चों के पीछे। क्या करूँगा कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, इसलिए जैसे तैसे ही मैंने मतलब बाहर बैठ के भिखारी की तरह बार झोंपड़ों के पास बैठ के मेरी औरत खाना लेकर आती तो उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद में मैंने इसको रोक दिया। रोकने के बाद में इधर से कोई गाड़ी आती थी जो इन मैडमों को खाना देती, तो मैंने उनको मेरी व्यथा सुनाई कि सर मेरा ये कंडीशन है, मैं 20 साल से यहाँ नौकरी करता हूँ। हमारे अधिकारी लोग भी मेरे को आके 1.5 महीने में कभी किसी ने नहीं पूछा कि बाबूलाल जी तुम्हारी क्या हालत है। मेरे को आके 1.5 महीने में इन्होंने नहीं पूछा। फिर मैंने जब कहा कि सर मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, 20 साल से यहाँ मेले लगा रहा हूँ, आप मेरे को मतलब मेरी इस तरह से धुतकारते हो और आप कहते हो कि तू ठेकेदार का आदमी है, हमारा थोड़ी आदमी है। जब मैं ठेकेदार को बोलता हूँ तो ठेकेदार कहता है मेरे को वहाँ से पैसा मिलेगा तो मैं तेरे को पैसा दूंगा, बाकी मैं कहाँ से दूँ। मैंने कहा ऐसे तो हम मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे अंदर ही अंदर। किसी को मालूम ही नहीं पड़ती कि अंदर यहाँ 5 मेंबर रह रहे हैं। कौन है ठेकेदार? कौन है? सुंदरलाल ठेकेदार है, कोई भुआना कच्ची बस्ती के अंदर। कितने समय से पैसे नहीं दिया अब तक? अभी मैं 2 महीने से मेरे को पैसा नहीं दिया। जब इसको नेट के ऊपर जब उसने देखा ने, जब उसने मतलब DIC वालों ने फोन करा, वो गुप्ता ने, JP गुप्ता नाम करके, तो उन्होंने फोन करा कि यार ये नेट पर आ गया है और उस चौकीदार का पैसा नहीं दिया, तो तेरे पास पैसा नहीं हो तो तू मेरे से ले जा और फटाफट दौड़ के उसको पैसे दे के आ। वो शाम को ही आ गया मेरे को, जो मेरे 4000 रुपये निकल रहे वो 4000 रुपये दे के और भाग गया। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरे 24 घंटे के अंदर मेरे को मतलब 5000 रुपये मिलते हैं। कितने जने हो आप? हम 5 जने हैं। 5 जने हो? हाँ। अब तक क्या बचा पाए हो? एक 10 रुपया नहीं बचा 20 साल के अंदर। मतलब हमारे पास पैसा बचता ही नहीं, महंगाई का जमाना है, 5 मेंबर है खाने वाले, अब सुबह शाम 10 आदमी है, 10 आदमी से 5000 से क्या हो। मेरी मिसेज जामेसर जी जाके मनियारी की दुकान लगा के और वहाँ भीख मांगती है, जो प्रसादी करने के लिए आते हैं उनसे भीख मांगती है जगह जगह जाके कि थोड़ा प्रसाद बचा हो तो देखो थोड़ा प्रसाद। ऐसे करके वो प्रसाद इकट्ठी करके लाके और हमारे को यहाँ खिलाती है, डेली आमदन करती है और वो बचा हुआ खाना खुद दिन भर भूखी रहती है और शाम को आकर हमारे इन बच्चों को पेट भरती है, जब जाकर हमारा ये गुजारा हो रहा है। फिर भी मैंने मुश्किल से 20 साल निकाल दिए और ऐसे लॉकडाउन के टाइम में मेरे को अफसर लोगों ने, ठेकेदार ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं बाहर जाकर रोया, बुरी तरह से रोया। तो उनको तरस आया, CI साहब ने जब ये वीडियो देखा तो उनको तरस आया कि यार ऐसा आदमी और रो रहा है बुरी तरह से। अभी भी मेरी आत्मा अंदर से रो रही है, मैं क्या करूं। तो मेरे को सोचता ही नहीं। ये दानदाताओं ने मेरी मदद करी और कुछ लोगों ने मेरे को नकद पैसा दिया, इलाज का पैसा दिया। मेरी मिसेज की तबीयत खराब होगी तो मैं वो गोलियां ला के दिए, फल फ्रूट ला के दिए। CI साहब ने पूरा किट पहुंचाया और मेरी मदद करी है। अभी कलेक्टर मैडम ने आपके लिए मुझे भेजा है, क्या कहना चाहोगे मैडम के लिए? मैडम जी तो उनके माता पिता भी यहाँ ग्रामीण हाट में मेला देखने के लिए आए थे। कलेक्टर की मैडम के माता पिता आए हुए थे, जब उनका बच्चा भी साथ में था तो मेरी मिसेज ने उनको प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने प्रशासन को ध्यान दिलवाया मेरा, और ध्यान दिलवाने के बाद के अंदर काफ़ी लोग दानदाता आके मेरी मदद करी और इतने फल फ्रूट वगैरह, कीट वगैरह, चावल है, दाल है वगैरह, आटा दे के जा रहे हैं। अभी भी पूछ रहे हैं, गोलियां भी दे रहे हैं मेरे को। कितना आ गया आपके पास अभी तक? अभी मेरे को 15-20 दिन का राशन आ गया है जो मैं खा सकता हूँ आराम से दोनों टाइम।